ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਗਗਨ ਸ਼ੁਕਲਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਤੇ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਤੇ ਨੀਰਜ चोपड़ा ਦੀ ਭੈਣ इस वेले मेरे नाल मौजूद ने। गलबात करते हैं। कैसा लग रहा है? भाई ने पूरे देश का नाम रोशन कर दिया पूरी दुनिया में। कैसा लग रहा है इस वक्त आपको? जी हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमें अपने भाई पर बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हम उनकी बहनें हैं। और जैसा कि पूरे देश को उम्मीद थी और मतलब ये भरोसा भी था कहीं ना कहीं कि नीरज देश के लिए गोल्ड मेडल जरूर लेके आएंगे, तो वो सब की उम्मीदों पर 100% खरे उतरे हैं। सुनने में आया कि जब नीरज छोटा था तो काफ़ी मोटा था, तो फिटनेस के लिए ही पहले जिम भेजा था। जी बिल्कुल। वो जब बचपन में 15-16 साल के थे तो वो काफ़ी गोलू मोलू हुआ करते थे। उनका वजन 80 किलो के बराबर चला गया था। तो फिर उन्होंने पहले तो मतलब गांव में ही वो सिर्फ रेस के लिए जाते थे और उसके बाद फिर अपने वेट को मेंटेन करने के लिए पहले उन्होंने मतलब जिम ज्वाइन की और फिर उसके बाद वो पानीपत शिवाजी स्टेडियम में गए। और वहाँ पर जब उनकी हेल्थ मेंटेन होने लगी तब उन्होंने थोड़ा मतलब अपने सीनियर्स को देखा कि वो जेवलिन थ्रो कर रहे हैं, तो उनको देखकर थोड़ा सा उन्हें ये जज्बा हुआ कि मतलब मैं भी ये करके देखूं। और जब उन्होंने किया तो वो बहुत बेस्ट था। तो इससे मतलब ये है कि जो मतलब एक लड़का गोलू मोलू कभी हुआ करता था, मोटा हुआ करता था, आज वो इस मुकाम पर है अपनी लगन, अपनी मेहनत के कारण और अपने परिवार और देश के सपोर्ट के कारण कि आज वो लड़का पूरा सुर्खियों में है और देश की पूरे भारत देश की शान बन चुका है। आपको पता है जब वो जेवलिन थ्रो फेंकता था, पता है कि ये जेवलिन थ्रो फेंकने जाता है? ये तो पता था कि हाँ मतलब जेवलिन थ्रो है, कोई खेल है, लेकिन इतना नहीं पता था। जब उन्होंने स्टार्ट किया था तो इतना नहीं पता था कि मतलब जेवलिन थ्रो होता क्या है। तो फिर वो घर आके बताते थे कि ऐसे ऐसे मैं भाला फेंकता हूँ, वो इतने ग्राम का होता है। और मतलब तब भी हमें इतना नहीं पता था, लेकिन ये है भाई जैसे मतलब वो हर बार अपना बेस्ट देते गए। और हमने जब वो टीवी पर आने लगे और हम उनका कंपटीशन देखने लगे तब हमें जाके ये पता चला कि हाँ भाई मतलब भाला फेंकना जिस खेल में जेवलिन थ्रो में वो है, तो ये खेल किस प्रकार होता है। कभी नीरज ने ऐसा सोचा था कि वो देश के लिए ओलंपिक से गोल्ड मेडल लेके आएंगे, इतना नाम होगा और आपको अपने भाई पे और पूरे देश को आपके भाई पे गर्व होगा? जी जब वो गए थे तब तो शायद उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा होगा, क्योंकि वो अपनी फिटनेस को मेंटेन करने के लिए गए थे। तब उन्हें ये नहीं था कि उनको कोई गेम करना है। बस ये भाई आप ये लगा लो कि भगवान को ये मंजूर था कि नीरज को जेवलिन थ्रो करवाना है या फिर मतलब कुछ भी कह लो। ये अभी उनका रुझान इतना हो गया है जेवलिन थ्रो, मतलब जेवलिन उनकी जान बन चुका था ये खेल। तो फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। अपनी लगातार लगन मेहनत, बल्कि इंजरी भी हुई थी उनको, इंजरी से जूझ कर भी उन्होंने कभी जेवलिन से मतलब ये नहीं है भाई जेवलिन को नहीं छोड़ा। लगातार अपने प्रयास से आज वो इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं कि मतलब देश का हर बच्चे की जुबान पर नीरज चोपड़ा का नाम है। राखी भी आ रही है और भाई ने बहन को सबसे बड़ा तोहफा नहीं है ये? जी बिल्कुल, इससे अनमोल और इससे बड़ा तोहफा तो किसी बहन के लिए किसी भाई की तरफ से हो ही नहीं सकता। कि मतलब मुझे ही नहीं मतलब देश की जो तमाम बहनें हैं उनको भी नीरज ने गोल्ड के रूप में बहुत ही अच्छा तोहफा दे दिया। और हम सभी बहनों के लिए तो मतलब इससे अनमोल, गोल्ड मेडल से अनमोल कोई भी तोहफा नहीं हो सकता सर। खाने में क्या पसंद है नीरज को? फिर खाने में सबसे ज़्यादा वो मीठे के शौकीन थे। और जब से उन्होंने ये अभी टोक्यो के लिए अपनी प्रैक्टिस शुरू की थी और मतलब वो मेहनत कर रहे थे, तब से तो उन्होंने बिल्कुल ही कट ऑफ कर रखा था मीठे को। और सबसे ज़्यादा उन्हें चूरमा पसंद है। चूरमा मिलेगा जब वो गांव में आएगा? जी बिल्कुल, वो आते ही चूरमे की डिमांड जरूर करेंगे और उनको चूरमा सबसे पहले खिलाया जाएगा। और इसके अलावा उन्हें चूरमे के अलावा उन्हें थोड़ा मीठे में पेड़े भी पसंद है, तो वो भी उनके लिए बनाए जाएंगे घर पर ही। गांव के रहने वाले हैं तो गांव के लोगों को ये चीज़ तो बिल्कुल पसंद है। और जो लोग चूरमा नहीं है पता है, हम उन्हें बता देते हैं कि देसी घी दे विच थोड़ा बूरा ते रोटी नूं चूर के जो चूरी हुंदी है उन्होंने चूरमा कहा जाता है। ठीक है ना? जी बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही बनाया जाता है चूरमा। कैसे लगा आपको जब खबर आया कि जो है नीरज ने गोल्ड जीत लिया है, तो घर का माहौल कैसा था? जी ये सोच लो कि हमारे घर में तो उस दिन ऐसा माहौल था कि दिवाली, होली, मतलब सारे त्योहार आज ही मनाए जा रहे हैं हमारे घर में। उनका कंपटीशन ख़त्म होते ही
बाहर मतलब बधाई देने वालों का तांता टूट ही नहीं रहा था। लगभग 11 से 12 बज चुके थे, लोग बधाई देने तब भी आ रहे थे। तो मतलब ऐसा माहौल, ऐसा जश्न था, बिल्कुल मतलब देखते ही रोंगटे खड़े हो जाए। बहुत ही अच्छा माहौल बना रखा है सबने। माँ बाप क्या सोच रहे थे जब बात हुई आपसे? मम्मी पापा तो पास में ही होंगे। जी बिल्कुल, उनकी तो आंखें नम थी भाई। हमारा पूरा परिवार था जब मतलब नीरज जैवलिन फेंक रहे थे, जब उनका कंपटीशन स्टार्ट हुआ था तो हमारा पूरा परिवार बैठ के देख रहा था। और जैसे ही मतलब नीरज ने पहली जैवलिन थ्रो की, उसी दौरान मतलब ये तो हो चुका था भाई, मतलब लड़का कोई ना कोई मेडल ज़रूर लेके आएगा। लेकिन उन्होंने मतलब इतनी मेहनत और इतनी लगन से अपनी प्रैक्टिस कर रखी थी कि उन्होंने उस मेडल का रंग गोल्ड में बदल के दिखा दिया। अब भाई 15 के बाद आ रहा है, तो स्वागत में एक छोटी बहन क्या कर रही है फिर? जी खुशी तो इतनी है, मतलब सब कुछ कम लग रहा है। मतलब क्या करूँ भाई, सब कुछ कम लग रहा है, एक बहन होने के नाते बता रही हूँ। लेकिन सबसे पहले ये है भाई, मैं उनके गले लगकर उन्हें इतनी बधाई देना चाहती हूँ कि मतलब पूरे देश की, हमारे परिवार की, हमारे गांव का नाम रोशन करने के लिए, और हम इतना गर्व महसूस कर रहे हैं कि हम उनकी बहनें हैं। तो इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ तमाम ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨੀਰਜ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਖੀ ਰਕਸ਼ਾ ਬੰਧਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਕੇ तमाम ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਨੀਰਜ ਨੇ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੰਤਕ ਮਿਹਨਤ ਜੋ ਕਿ ਨੀਰਜ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਪੂਰਾ ਨੀਰਜ ਤੇ ਗਰਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਕਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗਗਨ ਸ਼ੁਕਲਾ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਿਰਾਮਿਡ ਈ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਗਭਗ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੇਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੇਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ 25 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਔਰ ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜਨਵਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੀਟਸ ਲਿਮਿਟਡ ਹੈ, ਸੋ ਅਪਲਾਈ ਫਾਸਟ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ, 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ, 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ, 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ, 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ। ਸੋ participate in this event to reserve your seat for winter intake and get your visa on time. ਧੰਨਵਾਦ। Pyramid, visa for a better life.